हेलो। आज का जो टॉपिक है ईएमआई कैलकुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेल का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ये माना जाता है ईएमआई कैलकुलेशन, कि हम ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, सेमी एनुअली बेसिस पे हो, चाहे एनुअली बेसिस पे हो। ठीक है। हमने कोई सामान किसी भी पार्टी से फाइनेंस कराया कुछ एक अमाउंट पे। ठीक है। और उस अमाउंट पे पार्टी हमसे इंटरेस्ट ले रही है कुछ एक टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। और वही इंस्टॉलमेंट को हम यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ 10 लाख रुपए का लोन लिया है 14% रेट पे 3 साल के लिए किसी पार्टी से। और मुझे हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं पीएमटी का। देखो पीएमटी का क्या मतलब होता है, पर मंथ टर्म, मतलब हर महीने आप किसी को कितनी इंस्टॉलमेंट पे करते हो वो मुझे यहाँ देखना है। तो मुझे यहाँ पर मंथली ईएमआई निकालनी है, और मंथली ईएमआई निकालने के लिए या किसी भी तरीके की ईएमआई निकालने के लिए, चाहे वो मंथली हो या वीकली बेसिस पे हो, क्वार्टरली हो या एनुअली बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे हो, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं पीएमटी, जिसका मतलब होता है पर मंथ टर्म। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद वो सबसे पहले बोलता है हमसे रेट। भाई रेट का क्या मतलब है, कि कितना ब्याज आप 10 लाख रुपए पे सामने वाली पार्टी को दे रहे हो। तो मेरा जो रेट है वो 10 लाख, सॉरी 14% है। ठीक है। और ये जो मैं रेट यहाँ पर पे कर रही हूँ वो मैं मंथली पे कर रही हूँ। देखो ये 14% जो है वो मेरे साल का रेट है, मुझे इसको मंथली कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं मंथली ईएमआई निकालना चाहती हूँ, मतलब मैं उसको डिवाइड करना चाहती हूँ, ये मेरे मंथ में डिवाइड हो जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाऊंगी। और एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 12 से, ताकि ये जो मेरा 14% है ये मंथली डिवाइड हो जाए। उसके बाद कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद आगे वो बोलते हैं नंबर ऑफ पीरियड, एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब आपने जो लोन लिया है वो कितने टाइम के लिए लिया है। तो मैंने जो लोन लिया है वो लिया है 3 साल के लिए। ठीक है। अब ये भी साल में है, लेकिन ईएमआई जो है वो मुझे मंथली पे करनी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से। देखो 3 साल है, अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 12 3 36, टोटल 36 महीने का ये मेरे पास डेटा आ जाएगा, मंथली मंथली हिसाब निकल आएगा। कोमा लगाएंगे। उसके बाद वो बोलता है पीवी, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू है मेरी 10 लाख रुपए। ब्रैकेट जो जैसे ही हम क्लोज करेंगे, एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, तो 34,177 रुपये ईएमआई जो मेरी निकल रही है वो मेरी मंथली निकल रही है। मतलब अगर मैं 34,177 रुपये 3 साल तक पे करती हूँ, तो 10 लाख रुपए अमाउंट तो मेरा जाएगा ही जाएगा, साथ में 14% रेट जो मैंने यहाँ पर किसी से रिसीव किया हुआ है वो भी मैं पे कर पाऊंगी। ठीक है। अब जब भी आप यहाँ पर कोई वैल्यू लिखोगे या कोई भी वैल्यू आपकी इस तरीके से ईएमआई कैलकुलेशन के थ्रू निकल कर आएगी, वो आपको इस तरीके से रेड कलर में शो होगी। देखो रेड कलर में ये क्यों शो होती है, ये अमाउंट मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा अगर आप पेमेंट करते हो फोन पे या पेटीएम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप पेमेंट करते हो, तो जो भी अमाउंट आपका डिडक्ट होता है वो माइनस में रेड कलर की वैल्यू के साथ में आता है। ठीक उसी तरीके से ये भी मेरे को यहाँ पर रेड कलर की वैल्यू में शो हो रहा है। तो इसको रेड कलर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस और प्रेस कर देंगे और एंटर बटन पे क्लिक करेंगे। देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है मेरी वो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगी। ये तो हमने सीखा मंथली ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर वीकली ईएमआई को कैलकुलेट करना है, तो हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे पीएमटी का, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट में हम 14% सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे। देखो यहाँ पर वीकली ईएमआई निकालनी है, तो साल में कितने वीक होते हैं उससे मुझे इसको डिवाइड करना होगा, जिससे मेरा एक हफ्ता निकल आएगा। ठीक है। फिर कोमा लगाएंगे, और कोमा लगाने के बाद एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए लोन लिया, भाई 3 साल के लिए दिया हुआ है। और मुझे इसको भी वीकली कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 52 से और कोमा लगाऊंगी। कोमा लगाने के बाद पीवी, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, कितने का आपने लोन लिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, ये वैल्यू भी मेरी इस तरीके से माइनस में आएगी। देखो मैंने मंथली ईएमआई पे करनी थी, तो मेरा जो अमाउंट था वो 34,177 रुपए आया, लेकिन मेरे कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे मंथली ईएमआई पे नहीं करनी है, अब मेरे को वीकली हिसाब बनाकर दे दो कि मुझे 3 साल तक कितना इसको पे करना पड़ेगा। तो वीकली ईएमआई हमारी निकल कर आई 7,858 रुपए। अगर आप 7,858 रुपए वीकली पे करते हो 3 साल के लिए, 10 लाख रुपए का लोन चुकाने के लिए 14% रेट के हिसाब से, तो आप करवा सकते हो। ठीक है। दोबारा से मैं क्या करूंगी, पीएमटी के फॉर्मूले से पहले यहाँ पर माइनस प्रेस कर दूंगी और एंटर बटन पे क्लिक कर दूंगी, ये मेरी वीकली ईएमआई निकल आई। अब वीकली ईएमआई निकालने के बाद क्या करना था, मुझे क्वार्टरली ईएमआई निकालनी है। देखो क्वार्टरली का क्या हिसाब होता है, कई बार आपने देखा होगा कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्कूल की फीस या फिर अपने कॉलेजेस की फीस, इंस्टीट्यूट की फीस क्या करते हैं, वो मंथली नहीं क्वार्टरली पे करते हैं। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने पे करते हैं। तो अगर मैं 3 दिन का हिसाब लगाती हूँ पूरे साल के लिए, तो टोटल मेरे 4 क्वार्टर बनते हैं। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, क्वार्टरली ईएमआई पे करना है, मतलब हर 3 महीने पे करना है।
पूरे महीने हर 3 महीने पे पे करना है पूरे साल के लिए। तो 3 चौक 12, मतलब मेरे 4 क्वार्टर्स बनकर आ गए। और मुझे जो ईएमआई पे करनी है वो क्वार्टरली पे करनी है, इसलिए मैं पीएमटी का फॉर्मूला लगाऊंगी। रेट के लिए 14% सेलेक्ट करूंगी, और जो मुझे क्वार्टरली ईएमआई निकालनी है, मेरे साल में 4 क्वार्टर आ गए, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 4 से, कोमा लगाऊंगी। उसके बाद एनपीईआर, एनपीईआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, 3 साल। भाई मैंने 3 साल के लिए लोन लिया हुआ है, और इसको भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्वार्टरली पे करना है। कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और देखो मुझे वहां बार बार माइनस लगाने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ जो मैंने 10 लाख रुपीज लोन अमाउंट लिखा हुआ है, इससे पहले यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगी, जिससे क्या होगा, मेरी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं क्वार्टरली ईएमआई पे करती हूँ, मतलब हर 3 महीने पे ईएमआई पे करती हूँ, तो मुझे 1,03,483 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे सेमी एनुअली ईएमआई निकालनी है, मतलब मैं साल में 2 बार ईएमआई पे करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लगेगा पीएमटी का, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट में मैं यहाँ 14% सेलेक्ट करती हूँ। सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार मुझे ईएमआई को पे करना है, इसीलिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 2 से, कोमा लगाऊंगी। और एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड मेरा हो जाएगा 3 साल। अब 3 साल को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, क्योंकि 3 गुणी 6 मतलब 6 महीने, मतलब टोटल में 6 बार ईएमआई को पे करूंगी। ठीक है। कोमा लगाएंगे, और कोमा लगाने के बाद पीवी, पीवी देखो मेरे कितना है, 10 लाख रुपीज है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पर 10 लाख से पहले मैं एक बार माइनस प्रेस कर दूंगी, एंटर पे क्लिक करूंगी। तो अगर मैं साल में 2 बार ईएमआई को पे करना चाहती हूँ, तो 2,09,795 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ, भाई मेरी ना ये 3 साल की किस्तें बनी हुई है 10 लाख रुपए की, 14% रेट के हिसाब से, लेकिन मुझे जो ईएमआई पे करनी है वो साल में एक बार करनी है, मतलब 3 साल में 3 बार ईएमआई पे करनी है मुझे। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, पीएमटी का, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेट में हम यहाँ से 14% सेलेक्ट करेंगे। देखो ना तो मुझे इसको किसी से डिवाइड करने की जरूरत है, ना ही किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि मैं इसको साल में सिर्फ एक बार पे कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज से इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, ना ही डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पर एमपीआर में इसको सेलेक्ट कर लिया, कोमा, यहाँ पर कॉन्वैक्ट सेलेक्ट किया, और यहाँ पर इस वैल्यू के सामने हमने माइनस लगा दिया, एंटर पे क्लिक करेंगे तो 4,30,731 रुपए मुझे साल का पे करना पड़ेगा 3 साल के लिए। तब जाकर मेरा जो ये 10 लाख रुपए अमाउंट है 14% रेट के हिसाब से 3 साल के लिए ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर ऐसा टॉपिक कोई जो आपको नहीं समझ में आता है, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।